नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी हमारे जो प्यारे गुरु जी रोशन सर हैं उनके द्वारा देखेंगे तो बिहार स्पेशल यानी बिहार सामान्य ज्ञान का जो है बुक निकाला गया है। आपका सेकंड एडिशन का जो है बुक निकाला गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सामान्य ज्ञान। दोस्तों अगर आप ये किताब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं यानी मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका बिहार स्पेशल से आपका जो है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका जो है बिहार का कोई भी एग्जाम हो, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। आप यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी इंटर या फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा उपयोगी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपका जो है किताब उपयोगी है। खासकर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारा जो है कंटेंट में आप देखेंगे तो आपका ये आपका चैप्टर वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं आपको हम बता दें, अभ्यास प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। इसमें जो है सेट नंबर मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा जो है दोस्तों सेट नंबर 2 में जो है 100 क्वेश्चन पूरा हमने एक एक चीज़ को देखा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो ये आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। इसके पहले का देखिए तो आपका जो है मैंने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। आपका जो है रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मीर कासिम ने किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा मीर कासिम ने। अगला है कि लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है किस जिले में अवस्थित है। ये कौन से जिले में अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी चंपारण में। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार में कौन से स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली जो है सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न है कि शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको जो है चौसा देखने को मिलता है बक्सर में। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का ए हो जाएगा क्या हो जाएगा बक्सर हो जाएगा। अगला कि दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है। दलहन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है बिहार के कौन से जिले में किया गया है, तो ये किया गया है पटना में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का ए हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है कांवर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है। कांवर पक्षी बिहार कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपको जो है बेगूसराय में देखने को मिलता है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा बेगूसराय में। अगला हमारा है देखिए बोला है क्वेश्चन नंबर 7 कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। अभ्यारण्य और जिला दिया गया है। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाए कीजिए फिर आंसर देखा कीजिए। जैसे गौतम बुद्ध वन्यजीव की बात कर लेते हैं तो ये आपका गया हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव की बात करते हैं तो मुंगेर होगा। वाल्मीकि नगर वन्यजीव की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, और उदयपुर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो आपका बेतिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था। द बिहार हेराल्ड का जो प्रकाशन दोस्तों कब किया गया था, तो यह किया गया था 1875 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1875 में। अगला है कि कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत जो है किया गया है। कौन से जो परियोजना है इसके अंतर्गत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी होगा कोसी नदी परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि डचों द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया गया था, तो ये आपका पटना जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है। शासक जो है मानते हैं किसको, आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिंबिसार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना देखेंगे तो ये किया गया था आरा में। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए उत्तर हो जाएगा आरा में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये जो आपका कौटिल्य का पुस्तक है
अर्थशास्त्र जो है किस पर यानी कौन से विषय पर आधारित है? तो ये आपका शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास होगा। शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए 63वीं बीपीएससी प्री में आपका प्रश्न पूछा गया है। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली है? ये जो आपका वास्तविक सफलता है कब मिला है? तो ये आपका 1651 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1651 में। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, है ना। 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रथम। देखिए बिहार दरोगा और बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है प्रॉपर तरीके से सेट आपका करवाया जा रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी आप लिख करके जानकारी ले सकते हैं। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो ये जो आपका गठन दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जयप्रकाश नारायण। अगला है कि मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है मतलब विचार करके बताना है और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो देखिए तिब्बती विद्वान धर्म स्वामीन ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का जो है दौरा किया है और हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। बिहार से 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है किसने किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 1857 को क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता है वो कौन था? तो आप सभी को पता ही होगा बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट हमारा है कि त्रिवार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो सी हो जाएगा AW हो जाएगा AW। अगला के बिरसा सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा सोते हुए पकड़े गया जो कि भगवान मानते हैं इनको। तो इसका आंसर देखेंगे तो 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल जो है 20 दिन ही बचे थे? इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखेंगे। वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? 40 साल तो दोस्तों काम किया था, 40 साल तक। तो विलियम फिंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे जो है पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका कटिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कटिहार। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों बिहार में किस प्रकार की जलवायु जो है देखने को मिलता है? तो मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का ए उत्तर हो जाएगा मानसूनी। बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं जो है पाई जाती हैं? बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतु जो है देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की ऋतु। ऑप्शन नंबर बी होगा 3 प्रकार के ऋतु। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई जो परियोजना है पूछ रहा है, सिंचाई परियोजना। इसका उत्तर हो जाएगा गंडक जो परियोजना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा गंडक परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार के किस जिला का जो लिंगानुपात दोस्तों आपका सबसे कम है? तो देखिए आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मुंगेर जो है सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी होगा मुंगेर। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागलपुर। आगे बढ़ेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर? ये जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में।
बिहार में कुल कितनी जलविद्युत परियोजना चालू है? आंसर हो जाएगा 13, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का डी उत्तर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आपका सत्य है? तो देखिए बिहार में पायराइट का भंडार जो है नहीं मिलता है, तो यही देखिए आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? आंसर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलान नहीं मिलता है, बाकी क्यूल, अजय और सक्रिय सब देखेंगे तो आपका मिलता है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले जो है रह गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा रिपुंजय हो जाएगा। क्या होगा? रिपुंजय। अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्राम कचहरियों एवं पंचायत समितियों की कितनी कितनी सीटें हैं? तो सीट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे कचहरी की बात करते हैं तो 38 का आपका हो जाएगा, जैसे 8398, और पंचायत की बात करते हैं तो 534 समितियां हैं। अगला कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे सूर्यदेव नारायण वर्मा हो जाएंगे, सूर्यदेव नारायण वर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना विश्वविद्यालय एवं खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई है? तो ये आपका हुआ 1917 और 1938। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो आपका सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 1917 में। आगे बढ़ेंगे। उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह दोस्तों उलगुलान की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला कि लोटा विद्रोह जो है कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1856 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1856 में लोटा विद्रोह आपका हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संख्या के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा संथाल। अब यहाँ पे देखिए नक्शा दिया गया है, इसके अनुसार पूछ रहा है कि बोला कि मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाग का निर्माण काल जो है सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। इसमें आप देखिए ए में आपका ये दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विधि साहित्य के लिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, ठीक है। अगला कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? उत्तर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा रांची जो है सही उत्तर होगा रांची। अगला है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र जो है कब दिया है? महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र कब दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1942। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण की बात कर लेते हैं तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा समाजवादी हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? ये कौन से जिले में स्थित है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा वैशाली में। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो ये आपका हुआ है रोहतास एवं बरौनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा रोहतास एवं बरौनी में। अगला है प्रश्न पायराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिला में है? बिहार के कौन से जिला में है? तो ये आपका रोहतास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा रोहतास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिट यहाँ पे के लिखा गया के लिए कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोकामा जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोकामा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH 2 पर जो है स्थित नहीं है? तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं में देखेंगे तो आपका पटना देखिए नहीं है, बाकी औरंगाबाद, मोहनिया और ये जो आपका सासाराम है ये आपको जो है NH 2 पर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का जो है उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पटना समाहरणालय जो है आपका नहीं है, बाकी पटना राजभवन सही है, पटना सचिवालय हो जाएगा और पटना उच्च न्यायालय भी आपका शामिल हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु प्रसाद सेन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का भी हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में बिहार में कितने जिला स्थित है? बिहार में जिलों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 38। बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ है? बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन जो है दोस्तों क्रमशः कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1937 और 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। पादरी की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? जो आपका पादरी की हवेली है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पटना में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में होम रूल की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा जनकधारी प्रसाद, जनकधारी प्रसाद ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सामा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है? देखिए मुख्य पात्र की बात कर लेते हैं तो आपका भाई बहन, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई बहन। अगला है कि अक्षरा आर्टर्स, है ना, आर्टर्स निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा 64 का देखेंगे तो पटना जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पटना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 65 नंबर। छऊ नृत्य किससे आपका जो है संबंधित होता है? छऊ नृत्य, उत्तर हो जाएगा युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युद्ध। अगला कि शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है किसके लिए? तो शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है उर्दू पत्रकारों के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा गुमाल सरवर, है ना, गुमाल सरवर सम्मान, ऑप्शन नंबर ए होगा गुमाल सरवर सम्मान। अगला कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र जो शर्मा थे वो किस गांव से थे? तो वो आपके थे अकहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अकहरा। नेक्स्ट हमारा है कि बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं, ये जो आपके बिंदेश्वर पाठक हैं ये आपके दोस्तों चर्चित रहे हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण। अगला प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में जो है भेज दिया गया है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बांकीपुर जेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बांकीपुर जेल। अगला है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कर्नाट वंश का अंतिम शासक देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि सिंह, याद रखिएगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो देखिए आपका गया दोस्तों शामिल नहीं है, बाकी पटना है, मोतिहारी है और भितीहरवा जो है इसमें आपका शामिल है। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन जो है किया है? आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर डी होगा स्वामी विद्यानंद। अगला कि ओदंतपुर, है ना, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो आपका बिहार जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर देखेंगे। 75 नंबर है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? देखिए साक्षरता के मामले में आप देखेंगे 75 का,
तो आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दिया था, अपनी लाभप्रद जो वकालत दोस्तों छोड़ दिया था। तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नांकित में से संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855-56 हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1855-56। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, डैश ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम जो है यानी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। तो 78 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1885 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट है कि वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, क्योंकि जो गांधी जी थे वो आपके धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन बिहार का या फिर के किसान नेता था या फिर थे? तो 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर होगा छपरा, है ना, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, छपरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 82 का ए राइट होगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? आंसर हो जाएगा पीर मुहम्मद मुनीस। क्या होगा आंसर? पीर मुहम्मद मुनीस। भारत में कागज का प्रयोग जो है कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में कागज का प्रयोग देखेंगे तो कब से शुरू हुआ है? तो ये आपका 12वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 का ये हो जाएगा, 12वीं शताब्दी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा नेपाल। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है राज शब्दों परजीवी संघ के रूप में किया गया है? आंसर हो जाएगा लिच्छवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न है कि बिहार का, देखिए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गर्म जिला कौन सा है बिहार का? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गया। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है सीमा रेखा, तो करमनासा, गंडक और घाघरा होगा। करमनासा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? दोस्तों उत्तर की ओर आकर मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत में जो है यानी हाथी दांत पे जो है किया जाता था? 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पटना कलम जो है सही उत्तर हो जाएगा, पटना कलम। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई है? देखिए 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 12 जून 1857 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बिहार स्वराज दल की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1923 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1923 में। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना % बिहार उत्पादित करता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 90% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 90%। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो देखिए वर्ष 1916 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किया था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्ष रहे हैं, सही है। इंडिया डिवाइडेड नामक की किताब लिखी है, सही है। और संविधान सभा के जो है अध्यक्ष भी चुने गए हैं, ये भी आपका सही है। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज जो है पाया जाता है? डोलोमाइट खनिज, तो इसका आंसर देखेंगे 95 का तो भोजपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भोजपुर।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक सेकेंड, बोल रहा है दोस्तों आपका 96 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है किशनगंज में, ना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा किशनगंज में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिमी बंगाल दोनों से जो है स्पर्श करती हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा किशनगंज। अगला कि बोला कि सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी चंपारण जो है राइट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण है ना, बी सही होगा। काकुलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जब काकुलत जलप्रपात है ये आपको देखने को मिलता है नवादा में, है ना, आंसर आपका डी होगा नवादा में, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और बिहार दरोगा का ग्रुप जो है डेली बेसिस पे चल ही रहा है और BSSC का भी चल रहा है। तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर, फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा या फिर BSSC लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।